तो हेलो गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं लेके आ चुका हूँ हेवन लॉस प्रॉपर्टी एपिसोड नंबर 4 को। तो एपिसोड स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा टोमोकी जब अपनी खिड़की खोल के बाहर सुबह सुबह देख ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ से कुछ दूर से कुछ चीज़ें आती हुई देख रही होती है। तभी हमारा जो टोमोकी है वो ध्यान से देखता है, तो वो वही अंडरवेयर होती है जो दूसरे एपिसोड में चली गई थी। अगर आप में से जिन लोगों ने दूसरा एपिसोड नहीं देखा तो वो पहले दूसरा एपिसोड चेक करके आ सकते हैं, इस चैनल पे अवेलेबल है। तो उसके बाद के सीन में हमें देखा जाता है वो सारी की सारी अंडरवेयर जो है वो हमारे टोमोकी के ऊपर आके चल जाती है। हमारी इग्रेस उसे दूसरे पल में उसे बता रही होती है इस सारी अंडरवेयर जो है वो पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगा के आपको सिर्फ वापस देखने के लिए आई है। ये सुन के हमारा टोमोकी जो है पहले थोड़ा सा शॉक होता है, उसके बाद से वो इमोशनल होकर वो अंडरवेयर को पकड़ लेता है। तब भी उसे उसके पीछे से कुछ चीज़ महसूस होती है और हमें पता चलता है उसके पीछे तो सोहारा जो है वो गुस्से से खड़ी होती है और वो कहती है टोमोकी तुम अब भी इतने ज़्यादा परवट हो, और वो वहीं पे टोमोकी को मारने लगती है और जितनी अंडर उसके रास्ते में आ रहे थे उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तभी जो हमारा टोमोकी कहता है तुम कितनी ज़्यादा ही ख़राब हो, तुमने सारे के सारे जिंदा चीज़ों को मार दिया है। तभी हमारी जो इग्रेस है वो उसे कह रहे थे अरे मास्टर आप टेंशन मत ही लो, क्योंकि ये जो कार्ड का असर था वो तो अभी ही ख़त्म हो चुका था, इसलिए ये सब मैं जानता नहीं थी। तभी हमारा टोमोकी उसे चुप रहने के लिए कहता है। दूसरे ही पल हमारी जो सोहारा था वो कहती है तुम्हें इससे अपना सबक तो मिलेगा का। और तभी हमारा टोमोकी वापस से कुछ अजीब हरकत करता है तो सोहारा उसे वापस से एक बहुत ज़ोर से मारती है। उसके बाद के सीन में हमें सोहारा को दिखाया जाता है जो वहाँ पे इग्रेस के वहीं कार्ड को देख के उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो हमारी इग्रेस से किसी चीज़ की परमिशन मांगती है, तो हमारी इग्रेस भी दे देती है। उसके बाद के सीन हमें उस दोनों के स्कूल में ही दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो टोमोकी है वो उस क्लब रूम में जाके सुकाटा को ये सारी चीज़ें बता रहा होता है कि वो सारी की सारी अंडरवेयर इतनी दूर से ट्रैवल करके वापस सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखने आई है। जो चीज़ सुन के हमारा जो सुगाटा है वो उन्हें कुछ चीज़ के बारे में समझाने लगता है अपनी वे में। तभी हमारी जो मिकाको है वो वहाँ पे खड़ी होती है और वो कहती है टोमोकी तो वो सारी की सारी अंडरवेयर वहाँ पे तुम्हें वापस से देखने आई थी ना। तब भी वो उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसमें से कुछ अंडरवेयर तो उसमें नहीं थे। और तभी वो सोहारा की तरफ देख के कहती है उसमें वो अंडरवेयर भी होगा ना जो सोहारा ने पहना था। तभी हमारी सोहारा इस बात से थोड़ा सा नर्वस हो जाती है और हमारे जो टोमोकी को कहते हैं टोमोकी क्या तुमने उस अंडरवेयर के साथ कोई अजीब हरकत नहीं की। तो हमारा टोमोकी भी शर्माता हुआ कहता है नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दूसरे दिन का सीन जब हमारी जो सोहारा है वो हमारे टोमोकी को जगा रही होती है। हमारा टोमोकी कहता है हाँ मैं जाग ही गया हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है टोमोकी अपने पास एक अंडरवेयर निकालता है और कहता है अबे ये तो मेरा ये टीनेज का एज चल रहा है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें तो कर ही सकता हूँ। और तभी उसे टिक टिक की आवाज़ आती है और वहीं पे वो अंडरवेयर जो है एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है उसके रूम में। और वहीं पे दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है जब हमारा टोमोकी कहता है ये सब क्या ही हो रहा है मेरे साथ। और तभी हमारी जो सोहारा है वो उसकी खिड़की पे से कहती है तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। वो उसे बताती है कि उसने इग्रेस के पास से एक कार्ड लिया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और जब भी वो किसी अंडरवेयर को देखेगा तो वो अंडरवेयर ऑटोमेटिकली एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगी। इसके बाद से वो कहती है तुम्हें इससे पता तो चल गया होगा कि ये ब्लास्ट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस बात से हमारा टोमोकी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम्हें ये सब करने की क्या ही ज़रूरत है। तभी हमारे सोहारा कहते हैं कि मैंने तो बस इसे एक दिन के लिए किया है। तो उसके बाद से हमारा टोमोकी उस पर गुस्सा ही होता है, तो उसे कहता है देखो सोहारा रूम में कीड़ा चल रहा है। तभी हमारी जो सोहारा है वो डर जाती है और उसे कहती है वो कहाँ पे है कहाँ पे, टोमोकी मुझे हेल्प करे। तो हमें दिखाया जा रहा है हमारी सोहारा भी अंडरवेयर पे ही होती है, तो हमारा टोमोकी उसे देख लेता है जिसके बाद से वहाँ पे ब्लास्ट होता है। तो हमारा टोमोकी कहता है इस बेवकूफ़ लड़के क्या लगता है क्या वो मुझे ऐसे ही रोक सकती है। और हमारी सोहारा जो है उस पर गुस्सा कर रही है, हमारा टोमोकी नीचे लेटा होता है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो सोहारा और इग्रेस है वो दोनों कहीं बाहर जा रही होती है, जो कि हमारी सोहारा ने कहा ही था टोमोकी को वो आज इग्रेस के साथ ही पूरे दिन रहने वाली है। तो उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो टोमोकी है वो अपने घर में ही होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं किसी भी अंडरवेयर को ना देखूँ तो क्या मैं यहाँ से बाहर तो निकल ही सकता हूँ ना। तो तभी वो कहता है चलो तो मैं ये चीज़ को ट्राई कर ही लेता हूँ। और वो जैसे दरवाज़ा खोलता है वो देखता है उसने बहुत सारी अंडरवेयर वहाँ पे लटकाई होती है, जिससे वो समझ जाता है कि अभी उसके साथ क्या ही होने वाला है। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और हमें बहुत सारे ब्लास्ट दिखाया जाते हैं। उसके बाद का सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा जो टोमोकी है वो अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के वहाँ से जा ही रहता है और कहता है कि मुझे तो अपने घर के बारे में सब कुछ ही पता है, ये तो मॉडर्न हाउस है तो मैं सब कुछ जान के यहाँ से निकल ही सकता हूँ। जैसे ही वो आँख पे पट्टी बांध के वहाँ से जा रहा होता है वहीं पे वो एक अंडरवेयर के ऊपर अपना हाथ रख देता है। तभी हमें पता चलता है वो सिर्फ अंडरवेयर को देखने से ही नहीं बल्कि उसे छूटा है तो भी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तभी वो एक आइडिया लगाता है कि वो खिड़की से कूद जाएगा। तभी वो बाहर देखता है तो वहाँ पे सारी जगह अंडरवेयर ही अंडरवेयर होती है। तभी वो याद करता है कि लास्ट नाइट उसने इग्रेस से ये सब कुछ मांगा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जोर से ब्लास्ट होने लगता है।
उसके बाद के सीन में जब हमारा टोमोकी कहता है चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट रूम जाके आता हूँ, और तभी वो जब अपने टॉयलेट का दरवाज़ा खोलता है वो देखता है टॉयलेट में भी अंडरवेयर है, जिसके बाद से बहुत ही ज़्यादा जोर से ब्लास्ट होता है और हमारा टोमोकी वहीं चिर जाता है। उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी इग्रेस और हमारी जो सोहारा है वो वहीं पे शॉपिंग करने के लिए आती है उन दोनों की। तो वहाँ पे शॉपिंग के दौरान हमारे इग्रेस कहते हैं लगता है मेरे मास्टर कुछ खतरे में है। तभी हमारी जो सोहारा है उससे गुस्से में कहते हैं तुम्हें इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही ये सब कुछ हैंडल कर लेगा, वो ऐसे भी उसकी ही गलती है। तभी हमें दिखाया जाता है दूसरे सीन में वो दोनों एक कैफ़े में बैठे होते हैं और कुछ खा रहे होते हैं। तभी हमारी जो सोहारा है वो अपने इग्रेस से पूछती है क्या इग्रेस तुम अपने दोस्तों के साथ ऐसे शॉपिंग इन सब पे जाया करती थी? तो हमारी इग्रेस कहती है फ्रेंड्स मेरे पास पहले कोई भी फ्रेंड्स नहीं था और मैं ऐसे कुछ भी नहीं किया करती थी। जिससे हमारी जो सोहारा है वो थोड़ी सी मायूस होकर उसे कहती है हाँ मैं ये चीज़ समझ सकती थी, बल्कि मेरे बचपन में ऐसा कोई भी दोस्त नहीं थे। फिर हमें सोहारा बताते हैं कि उसका पहले कोई भी फ्रेंड नहीं था जब तक वो टोमोकी से नहीं मिली थी। उसके बाद से वो हमें कहती है जब वो बचपन में छोटी थी तब वो अपने घर के बाहर ही बैठा करती थी, बल्कि उसका कोई भी दोस्त ही नहीं था। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो सोहारा है वो घर के बाहर होती है और उसकी मॉम उसे आके कहती है सोहारा तुम बाहर क्यों खड़ी हो? तभी वो अपनी मॉम से कहती है मॉम तुम्हारी बर्थडे के दिन तो बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आए थे, तुम्हारे दोस्त आए थे, तुमने उनके साथ केक काटा था, उनके साथ मज़े किए थे, पर मेरा तो कोई भी दोस्त ही नहीं है और कोई मेरे बर्थडे पार्टी में भी नहीं आया। जिससे वो थोड़ी सी दुखी होती है और जैसे ही वो ऊपर अपने घर के पास चढ़ती है, अपने रूम में जाती है, वैसे ही वो देखती है कि टोमोकी उसके रूम में बैठ के उसका जो बर्थडे केक है वो खा रहा होता है और वो उसे कहता है ये देखो सोहारा ये कितना ज़्यादा टेस्टी है, और उसे हैप्पी बर्थडे कह रहा होता है। तभी हमारी सोहारा जो है ये सब कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद वो हमारा जो टोमोकी है वो उसे एक ऑरेंज ट्री का सीड देता है और कहता है ये एक ऑरेंज ट्री का सीड है, तुम इसे अपने गार्डन में डाल लेना, जिसके बाद से ये जब बड़ा होगा तो तुम हर साल एक ऑरेंज खा सकती हो, जितने चाहो उतने खा सकती हो। इससे हमारी सोहारा रोने लगती है और वो थोड़ी सी खुश भी होती है। तभी हमारी जो सोहारा है वो हमारे इग्रेस का हाथ पकड़ के कहती है इग्रेस तुम्हें इन सारी चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब से हम दोनों दोस्त हैं और जब तक तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है तुम बहुत अच्छे से रह सकते हो। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा टोमोकी जो है वहाँ पे घर के ब्लास्ट में बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुका होता है, उसके पास ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहा था। तभी हमारे इग्रेस का जो ऊपर का एंटीना है जिससे उसे पता चल जाता है कि टोमोकी खतरे में, वो बहुत ज़ोर से हिल रहा है। तभी हमारी सुहारा कहती है कि लगता है अब तो मुझे भी चिंता होने लगे कि उस बेवकूफ़ के साथ क्या ही हुआ होगा। और जैसे सोहारा इतना ही कहती है वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे टोमोकी तरफ, जो कि अभी भी घर में फंसा हुआ होता है और आसपास के अंदरवेयर देख के वो कहता है अब मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना ही होगा। तभी हमारा टोमोकी वहाँ से डोर लगाता है और उसके आसपास ब्लास्ट हुए ही जा रहे होते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग ही रहा होता है और वो देखता है कि आगे का दरवाज़ा अभी आने ही वाला है। तो तभी वो कहता है अब थोड़े और ही दूर है, जिसके बाद से मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। जैसे वो वहाँ पे बाहर निकलने वाला होता है दरवाज़ा खोल के, वहाँ पे सोहारा होती है और वो सोहारा के साथ कुछ अजीब ही पोजीशन में गया होता है जो आप लोग देख ही रहे होंगे, जिससे जो सोहारा का अंडरवेयर वो ब्लास्ट हो जाता है। उसके दूसरे ही सीन में हमें दिखाया जाता है मुझे टोमोकी जो बेहोश हो गया था उस ब्लास्ट के कारण, वो वहाँ पे जगता है तो वो देखता है वो इग्रेस की गोद में, और वहाँ पे जो सुगाटा और उसकी प्रेसिडेंट है मिकाको वो दोनों ही खड़े हुए हैं। और उन दोनों को देख के वो कहता है तुम दोनों को यहाँ पे किसने बुलाया? तभी वहाँ पे हमारा सुगाटा कहता है मुझे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इग्रेस ने पहले ही फ़ोन करके बता दी, जिससे मैं और मिकाको यहाँ पे आ गए हैं। तभी हमारा जो टोमोकी है वो कहता है आसपास ढूंढते हुए कि सुहारा कहाँ गई? तभी हमारी इग्रेस कहते हैं सुहारा तो उस धमाके के बाद उस घर के अंदर ही चली गई है। तभी हमारी जो मिकाको है वो उसे कहती है टोमोकी तुम्हें इन सारी चीज़ों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और एक मैन की तरह जाके उसे बचाना होगा। और तभी वो एक चुटकी बजाती है और वहाँ पे जो उसका एक बॉडीगार्ड था वो उसे पूरी की पूरी एक किट देता है, जिसको पहनने के बाद हमारा टोमोकी कहता है सोल्जर टोमोकी अब सुहारा को बचाने के लिए तैयार है। और वहाँ पे वो दोनों भी जो है उसे सल्यूट करते हैं और हमारा टोमोकी घर के अंदर चला जाता है। तभी हमारा सुगाटा उसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अंदर अभी भी बहुत सारे अंडर रहोगे? तो टोमोकी को भेजना बहुत ज़्यादा ही खतरा वाला है, और तुम या मैं चाहो तो हम दोनों भी उसे बचा के लेके आ सकते थे ना बाहर सुहारा को। तभी वो कहते हैं पर इसमें मज़ा तो नहीं आता ना इतना ज़्यादा जितना अभी हमें देखने आने वाला है। तभी हमारा जो सुगाटा वो कहता है तुम कभी भी नहीं बदलने वाले मिकाको। और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा टोमोकी बट्टे बचाते हमारी सुहारा को ढूंढ रहा था। जैसे वो सुहारा को देखता है कहता है सुहारा तुम कहाँ जा रही हो? तभी हमारी सुहारा कहते हैं तुम मेरे पास मत आना, मैंने अभी नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ है। और तभी हमारा टोमोकी जो है एक अंडरवेयर का देख लेता है जो कि ब्लास्ट होते हैं, जिससे हमारी जो सुहारा है वो ऊपर की तरफ भाग जाती है और हमारा टोमोकी भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी हमारी सुहारा जो है वो हमारे टोमोकी के रूम में जाके चली जाती है। तभी हमारा जो टोमोकी कहता है मैंने कल रात को वहाँ पे कुछ चीज़ छुपाई थी। तभी हमें दिखाया जाता है सुहारा को वो कहता है मेरे रूम का ड्रॉर मत खोलना। तभी हमारी जो सुहारा है उस ड्रॉर को खोल लेती है और वहाँ पे जो है हमारे टोमोकी की बहुत सारी मैगजीन रखी हुई थी।
यानी कि वो वाली मैगजीनें रखी हुई थी, तुम लोग समझ ही गए होंगे। उसके बाद से वो कहता मैंने यहाँ पे एक ट्रैप फिट किया था कल रात को इग्रिस के कार्ड से। तभी वो वहाँ पे जो कार्ड था ना वो बहुत जोर से चमकने लगता है और वहाँ से जो टोमोकी का एक अजीबोगरीब पैंटी रोबोट निकलता है। पता नहीं इस इंसान के दिमाग में क्या क्या चीज़ चल रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो पैंटी रोबोट हमारी जो सोहारा है उसे उठा लेता है। तब भी हमारा टोमोकी को उसकी दादाजी की कही हुई बातें याद आने लगती है और वो मोटिवेट हो जाता है और कहता है अब तो मुझे यहाँ पे सोहारा को बचाना ही होगा। और वो सोहारा को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो उन पैंटी रोबोट से बचता है, उसकी पैंटिस के अटैक से बचता हुआ आगे ही जा रहा होता है, उस पर ब्लास्ट हो रहा होता है, उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है। और तभी जो है वो उस रोबोट के साथ चिपक जाता है और कहता है अब ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। और तभी वो रोबोट बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से ब्लास्ट हो जाए, क्या कहूँ यार, पूरा का पूरा घर ही उड़ा देता है उसका। और वहाँ पे जो बाहर सब लोग देख रहे होते हैं कि अब उन दोनों के साथ क्या हुआ होगा। तभी हमारी जो इग्रेस है वो वहाँ पे हाथ दिखाते हुए कहते हैं वो देखो मास्टर वहाँ है। और हमें दिखाया जाता है तभी हमारा जो टोमोकी है वो हीरो की तरह हमारी सुहारा को लेके बाहर की तरफ निकल रहा होता है और उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना होता। और वो वहाँ पे हमारे सुगाटा और बाकी सबको देख के अपना थम्स अप दिखा रहा होता है। और दूसरे सीन में हमारी जो सुहारा है उसे कहती है टोमोकी तुमने मुझे आखिरकार बचा ही लिया। तभी हमें दिखा जाता है हमारे टोमोकी की नज़र कहीं और ही चली जाती है और हमारी सुहारा को कुछ टच होता है। अगर आप लोग समझ रहे हो तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या ही टच हुआ होगा। उसके बाद से हमारे टोमोकी की नाक से ब्लड निकलने लगता है। तभी हमारी सुहारा उसे बहुत ज़ोर से मारती है। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर इस एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाया जाता है वही एंजल वाली लड़की हमारे टोमोकी के पास आकर उसे कहते हैं मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला इसलिए मुझे माफ़ करना, पर एक और कुछ चीज़ आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के बाहर जहाँ पास एक पेड़ है वहाँ पे एक लड़की चढ़ी हुई होती है जो बिल्कुल इग्रेस की तरह है और वो उन लोगों पे नज़र रख रही होती है। और वहीं से वो जब उड़ के चली जाती है तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई और ये एपिसोड पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।